कई बार इंसान को किसी काम के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कई बार इंसान को लगता है कि उसे यदि कोई काम करना है तो उसे कहीं से मोटिवेशन मिल जाए, इसलिए वो अलग अलग मोटिवेटर, जैसे लोग मोटिवेटर कहते हैं, तो उनकी वीडियो सुनता है, उनकी बातें सुनता है और मोटिवेशन के नाम पे न जाने क्या क्या करता है। लेकिन हमें समझने की इस बात की भी जो है ज़रूरत है कि हमें किसी भी काम के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत ही क्यों होती है। क्या जिस काम को करने के लिए हमें मोटिवेशन की ज़रूरत हो रही है, क्या वाकई में वो काम ज़रूरी है? और यदि वाकई में वो काम ज़रूरी है तो फिर उसके लिए मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है? यानी कि मोटिवेशन एक ऐसे काम को करने के लिए कई बार हमें चाहिए होता है जो एग्जैक्टली हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि जो काम आपके लिए वाकई में ज़रूरी होगा उसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जो एक्सटर्नल मोटिवेशन लोग उसके पीछे भागते रहते हैं, एक्सटर्नल मोटिवेशन के पीछे लोग भागते रहते हैं, उसकी ज़रूरत इंसान को पड़ती ही तभी है जब वो कोई ऐसा काम करना चाहता है जो बाहर से तो करना चाहता है लेकिन अंदर से उसकी अंतरात्मा गवाही उसको नहीं देती। यानी कि अंदर से वो बात उठ ही नहीं रही है जिसके कारण उस काम को वो खुद से करने लगे, तो वहाँ पर फिर मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। तो आखिर ऐसा काम क्यों करें जिसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है? इसके लिए पहले आप ये समझें कि आखिर आपके लिए कौन सा काम जो है ज़रूरी होता है। अगर आप इस बात को समझ सके कि आपके लिए कौन सा काम ज़रूरी है तो उसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। जब आप सुबह उठते हैं और जब आप सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं तो क्या उसके लिए आपको अलग से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? जब पेट में आग लगती है तो क्या खाना खाने के लिए आपको अलग से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? जब आपको शरीर में कोई बीमारी होती है तो उस बीमारी के लिए जो दवा आपको खानी है, उस दवा को खाने के लिए क्या आपको अलग से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? नहीं होती है, क्योंकि वो ज़रूरी है आपके शरीर के लिए, तो आप अपने आप ही उस काम को करते हैं। उसके लिए फिर आपको अलग से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आप सुबह उठने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, उस अलार्म की जो घंटी सुनकर आप उसको बंद करके फिर से सो जाते हैं, वहाँ आप कहते हैं कि आपको मोटिवेशन की जो है ज़रूरत है। लेकिन यदि उसी समय, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप सुबह 4 बजे उठने का प्लान बनाते हैं और जनरली आप जो अलार्म की घंटी है वो बंद करके सो जाते हैं, तो क्या जब आपको कहीं जाना हो और वो जाना इतना ज़रूरी हो कि अगर आप नहीं गए तो बहुत बड़ी आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, तो क्या तब भी आपको इंटरनल एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? हाँ, तब एक संगति की ज़रूरत हो सकती है कि ऐसा ना हो कि आप गहरी नींद में चले जाए और आप ना उठ पाए, तो आपको एक संगति की ज़रूरत होती है। आपको एक इंसान की ऐसी ज़रूरत हो सकती है कि जो आपको उस समय पर उठा दे। वो संगति की बात हो सकती है, वो संगति की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आपको अलग से किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस बात को हम समझें कि मोटिवेशन दरअसल इंसान को वहाँ ज़रूरत होती है जहाँ इंसान बाहर से तो कुछ करना चाहता है लेकिन अंदर से उसके अंतरात्मा जवाब नहीं देती। तो आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को समझें कि कौन से ऐसे काम हैं जो वाकई में आपके लिए ज़रूरी है, और जो काम यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बाहर से आपको करना पड़ रहा है लेकिन अंदर से आपको उसके लिए आवाज़ नहीं आ रही है, आपको अंदर से जो एक भूख नहीं उठ रही है उस काम को करने के लिए, तो सोचिए कि आखिर वो अनावश्यक क्यों है। और यदि वो अनावश्यक है तो उस काम को मत कीजिए, और यदि वाकई में उस काम को करना है तो पहले अपने अंदर की एक भूख जगाइए, और उस भूख को जगाने के लिए आपको मोटिवेशन की नहीं, एक संगति की ज़रूरत है। संगति जो आपको इस बात का एहसास दिलाए कि वो काम आपके लिए ज़रूरी क्यों है। संगति जो आपके लिए आपके अंदर एक क्लैरिटी पैदा करे। संगति जो आपको हमेशा उस दिशा की तरफ प्रवृत्त रखे और उस दिशा की तरफ एक मोशन में रखे जहां आपको एक ऐसी मंजिल मिल सके जो आपके लिए वाकई में ज़रूरी है। कई बार इंसान के साथ ऐसा भी होता है कि जो चीज़ इंसान के लिए ज़रूरी तो होती है लेकिन इंसान उसको नहीं करता क्योंकि वो इंटेंजिबल होती है, वो टेंजिबल तौर पर, साफ तौर पर हमारी आंखों के सामने नहीं होती। वहाँ पे आपको एक मोटिवेशन की नहीं, वहाँ पे आपको एक संगति की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपके अंदर क्लैरिटी पैदा कर सके। वहाँ पे आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत पैदा होती है। वो संगति मतलब किसी भी तरीके से हो सकती है। वो संगति जो वीडियो के तौर पे हो सकती है, वो संगति किसी की पॉडकास्ट के रूप में हो सकती है, वो संगति किसी की ऑडियो के रूप में हो सकती है, वो संगति आपके फिजिकली आपके साथ कोई बंदा है, मतलब आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई गुरु है, कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पे बात संगति की है, और संगति किसी की भी हो सकती है। संगति प्रकृति की हो सकती है, संगति आपके अपने अकेलेपन के साथ हो सकती है, संगति आपके अपने खुद के साथ हो सकती है, संगति किसी जानवर के साथ हो सकती है, संगति किसी की भी हो सकती है। संगति का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ किसी इंसान के साथ रहेंगे, वहाँ
पे बात मोटिवेशन की नहीं है, बात है संगति की। संगति जो आपके अंदर उस चीज़ को पैदा कर दे जिससे आप समझ सकें कि इस काम को करने के लिए अब मुझे किसी बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अब बल्कि इस काम को करने के लिए अब मेरे अंदर से ही आवाज़ आ रही है, बल्कि इस काम को करने के लिए मेरे अंदर से ही एक भूख पैदा हो रही है। और जब किसी काम को करने के लिए आपके अंदर से ही एक भूख पैदा होने लगेगी, उस वक्त आपको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जिस काम को करने के लिए आप बार बार बाहरी तौर पे तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही है, तो पहले रुकिए, ठहरिए और फिर देखिए कि उस चीज़ से जुड़ी हुई ऐसा कौन सा इंसान या संगति है जो आपको बार बार प्रवृत्त कर रही है उस तरफ जाने के लिए, उस काम को करने के लिए। उससे पूछिए, उसके साथ बात कीजिए, अलग अलग जगह से आप इस बात को पहले खंगालने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसा आप क्या करें कि उस काम को करने के लिए अंदर से एक भूख पैदा हो, अंदर से एक बिल्कुल अंदर एक आंतरिक चीज़ पैदा हो। हमें बाहर से कुछ नहीं करना है, हमें अंदर से करना है। हमें अगर मोटिवेशन भी अगर आपको चाहिए तो आपको एक आंतरिक मोटिवेशन चाहिए। अगर आप और आंतरिक मोटिवेशन बाहरी चीज़ से नहीं मिलता, किसी बाहरी एलिमेंट से नहीं मिलता, वो आपके अंदर की क्लैरिटी से मिलता है और क्लैरिटी संगति से आती है, मोटिवेशन से नहीं आती है। बस इसीलिए पहले के जो गुरुकुल सिस्टम होते थे तो शिष्य गुरु के साथ में रहता था ताकि वो एक एक चीज़ को समझ सके कि उसका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से जब आज के समय भी जब कोई एक लंबा प्रोजेक्ट जो करना होता है तो जो बंदा उसको स्टार्ट करता है और उसकी टीम में जो लोग आते हैं जनरली वो दोनों जो है लगातार एक कम्युनिकेशन में रहते हैं। हो सकता है फिजिकली उनके बीच में डिस्टेंस हो लेकिन वो हमेशा एक दूसरे की संगति में रहते हैं। वहाँ बात मोटिवेशन की नहीं है, वहाँ बात है संगति की। मोटिवेशन और संगति ये दोनों दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। मोटिवेशन आप को बाहरी तौर पर प्रभावित करता है लेकिन जब आप किसी की सही की संगति में होते हैं तो संगति आपको अंदर से साफ करता है, संगति आपको जमीन पर रखता है, संगति आपको ठोस बनाता है, संगति आपको हल्का बनाता है, संगति आपके मन को एक क्लैरिफिकेशन में ले जाता है जिससे आपको ये महसूस होता है कि जो कुछ भी आप काम कर रहे हैं वो आखिर आपके जीवन में ज़रूरी क्यों है। इससे आपके अंदर उस काम को करने की एक भूख पैदा होती है और उससे बाहरी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती।